नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज शंकर का अद्वैत वेदांत उपनिषद उप धन्नी धनसद अर्थात जो ईश्वर या गुरु के समीप पहुँचाए। ब्रह्मसूत्र अर्थात वेदांत सूत्र अर्थात शारीरिक सूत्र अर्थात शारीरिक मीमांसा अर्थात उत्तर मीमांसा के रचयिता बदरायण है और यही वेदांत दर्शन का आधार है। अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रथम आचार्य गौड़पाद थे। आचार्य शंकर ने कहा, जिस प्रकार ब्रह्म और आत्मा में तदात्म संबंध है, उसी प्रकार माया एवं अविद्या अभिन्न है। किंतु बाद के दार्शनिकों ने कहा, माया भावात्मक है, अविद्या निषेधात्मक है। माया से ईश्वर तथा अविद्या से जीव प्रभावित होता है। माया सत्व गुण से तथा अविद्या सत रज तम गुणों से निर्मित है। माया का निवास अनादि ब्रह्म में होने के कारण माया भी अनादि है। माया एवं ब्रह्म के बीच तदात्म संबंध है। माया ईश्वर की शक्ति है। जिस प्रकार अग्नि की दाहकता अग्नि से अभिन्न है, उसी प्रकार माया भी ईश्वर से अभिन्न है। माया सहित ब्रह्म ही ईश्वर है। जो लीला करता है, अज्ञानी लीला को सत्य मान लेते हैं, जबकि ज्ञानी केवल ब्रह्म को ही सत्य मानते हैं। सांख्य दर्शन में प्रकृति स्वतंत्र है, जबकि माया परतंत्र है। माया का निवास ब्रह्म में है, जबकि प्रकृति अपनी सत्ता के लिए किसी वस्तु पर निर्भर नहीं है। माया अवास्तविक है, जबकि प्रकृति वास्तविक है। माया के दो कार्य हैं, आवरण और विक्षेप। माया अनादि है, परंतु शांत है। ज्ञान निराश्या है। तीन प्रकार की सत्ता है, प्रतिभासिक जैसे स्वप्न या भ्रम, व्यवहारिक सत्ता जागृत अवस्था और पारमार्थिक सत्ता अर्थात त्रिकाल में सत्य, देश काल से परे। ब्रह्म कारण कार्य नियम से मुक्त है। जगत कर्तृत्व ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण नहीं। ब्रह्म पूर्ण तथा एकमात्र सत्य है तथा इसका साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है। ब्रह्म भेद रहित है। ब्रह्म में न तो सजातीय न विजातीय और न ही स्वगत भेद है। ब्रह्म अनिर्वचनीय है, क्योंकि शब्द में इसे व्यक्त करने का सामर्थ्य नहीं है। ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म असत्य नहीं है, ब्रह्म अचित्त नहीं है, ब्रह्म दुख स्वरूप नहीं है। इसीलिए ब्रह्म को सच्चिदानंद कहते हैं। ईश्वर को मायोपहित ब्रह्म कहा गया है। कर्म फल का वितरण करने वाला ईश्वर ही है। सृष्टि के पीछे ईश्वर का अपना प्रयोजन नहीं है,
क्योंकि ईश्वर पूर्ण है। सृष्टि ईश्वर का खेल या स्वभाव है। वह सृष्टि का उपादान और निमित्त कारण दोनों है। ईश्वर विश्वव्यापी और विश्वातीत दोनों है, क्योंकि वह संसार की अपूर्णता से अप्रभावित है। ईश्वर का प्रमाण श्रुतियाँ हैं। ब्रह्म पारमार्थिक व ईश्वर व्यवहारिक दृष्टि से सत्य हैं। ब्रह्म निष्क्रिय है जबकि ईश्वर सक्रिय है। आत्मा का शरीर एवं मन के साथ संबंध स्थापित करना ही बंधन है। ज्ञान के अभाव में आत्मा शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख समझने लगती है। इसे ही बंधन की अवस्था कहते हैं। जो ब्रह्म को जानता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। बंधन और मोक्ष दोनों ही अविद्याजन्य होते हैं। पारमार्थिक दृष्टि से बंधन एवं मोक्ष दोनों असत्य हैं। मोक्ष अविद्या निवृत्ति, ब्रह्म साक्षात्कार और नित्य अशरीरत्व है। मोक्ष नित्य आनंद है तथा लौकिक एवं पारलौकिक सुखों से सर्वथा भिन्न है। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। ज्ञान प्राप्ति हेतु साधन चतुष्टय अनिवार्य है। पहला, नित्यानित्य वस्तु विवेक, अर्थात संसार में क्या नित्य है क्या अनित्य है इसकी समझ होनी चाहिए। दूसरा, इहा मूत्रार्थ भोग विराग, अर्थात लौकिक या पारलौकिक सुखों की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। तीसरा, सम दम आदि साधन संपत्ति, अर्थात मन का संयम, दम इंद्रियों का, श्रद्धा शास्त्रों में समाधान, ज्ञान साधना, उपरति अपने मन को बाह्य से मोड़ के अंतर में लगाना, तितिक्षा सुख दुख गर्मी सर्दी की सहन शक्ति, और चौथा मुमुक्षुत्व, निरंतर मोक्ष की प्रबल आकांक्षा। इस हेतु स्वरण श्रवण मनन और निस्दिन ध्यान आसन आवश्यक है। जीवन मुक्ति, मोक्षोपरांत भी शरीर रह सकता है, क्योंकि शरीर प्रारब्ध कर्मों का फल है। मुक्तात्मा अपने को शरीर नहीं समझता। संसार में रहते हुए भी वह निर्लिप्त रहता है। तत्व ज्ञान द्वारा संचित कर्म का नाश हो जाता है तथा क्रियामाण कर्म का भी निवारण हो जाता है तथा पुनर्जन्म की संभावना भी समाप्त हो जाती है, परंतु प्रारब्ध कर्म का फल भोगना होता है। अयथार्थ जगत यथार्थ ब्रह्म का रूपांतरण नहीं वरन विवर्त है। ईश्वर इस जगत का सृष्टा, पालन करता एवं संहार करता है। सृष्टि में पंचीकरण का सिद्धांत लागू होता है। जैसे अगर स्थूल अग्नि को लें तो इसमें आधा भाग अग्नि का, 1/8 भाग वायु का, 1/8 भाग जल का, 1/8 भाग पृथ्वी का और 1/8 भाग आकाश का होता है।
प्रलय के समय पृथ्वी जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में और अंत में ईश्वर की माया में विलय हो जाता है। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।